नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, कई बच्चों का कई दिन से क्वेश्चन आ रहा था, सर बीएड फर्स्ट ईयर का कब से आप बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं बीएड फर्स्ट ईयर। पहला देखेंगे हम लोग, पहला प्रश्न पत्र देखेंगे आपका ज्ञान और पाठ्यक्रम का हम लोग देखेंगे प्रश्न पत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे ज्ञान और पाठ्यक्रम के। मेरे पास बीएड फर्स्ट ईयर का 2022 का पेपर है। इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे द्वारा दिए गए हैं। दोस्तों, पिछली बार मैंने इम्पोर्टेंट जिन क्वेश्चनों को बताया था, इस बार पेपर में 2022 के पेपर में वो क्वेश्चन आए थे। चलिए, इसका लाइव प्रूफ मैंने दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए, शिक्षा और दर्शन। देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया शिक्षा और दर्शन। ये शिक्षा दर्शन की आवश्यकता। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले अध्याय का प्रथम पत्र का ज्ञान और पाठ्यक्रम का पहला जो क्वेश्चन आपका पूछे जाने वाला है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन यही है, शिक्षा और दर्शन की आवश्यकता बताइए। शिक्षा और दर्शन की आवश्यकता बताइए। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका बीएड फर्स्ट ईयर 2022 में पूछे जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन ये है, शिक्षा और दर्शन। फिर आपका दूसरा देख लेते हैं, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। ये क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इसी में से आपका क्वेश्चन छांटा जाएगा। सामाजिक उद्देश्य हो गया, ये आपके क्षेत्र के दर्शन में उद्देश्य हो गया, आवश्यकता हो गया। सामाजिक उद्देश्य को देख लेते हैं हम लोग, कहाँ से पूछा गया ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, इसी हिसाब से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, पहला क्वेश्चन शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, सबसे पहला क्वेश्चन आपका मिल गया था। फिर आपका देखिए दूसरा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये आपका है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य है। फिर तीसरा क्वेश्चन पहले के ये 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको चारों के उत्तर देने रहेंगे। तो आपका पहला हो गया शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, दूसरा हो गया शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, तीसरा हो गया निषेधात्मक शिक्षा, चौथा हो गया आपका राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका। ये आपका पहला आएगा, पहले में चारों का उत्तर देना है। फिर आपका खंड सेक्शन ए आ जाता है। सेक्शन ए में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना, जो कि 1000 शब्दों से कम ही होने चाहिए, शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या आएगा, एक से 1.5 पन्ने में आपका आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आदर्शवाद को परिभाषित कीजिए। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा के विविधियाँ तथा अनुशासन की विवेचना करिए। तो आदर्शवाद को आपको दिखा देते हैं। आदर्शवाद का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था आपका, ये है आदर्शवाद का क्वेश्चन। ये देखिए, आपका आदर्शवाद का क्वेश्चन को आ गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका ये आ गया आदर्शवाद वाला क्वेश्चन। देखिए, आपका यहाँ पे 1000 शब्दों से कम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जो 500 से 1000 के बीच में होने चाहिए। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग देख रहे थे, शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 क्वेश्चन दिए, जिसमें से आपको क्या करने हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेक्शन ए के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 क्वेश्चन आपका दिया है, चारों में से जो दो आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मालूम है, उन 2 क्वेश्चनों को आपको करना है। तो यहाँ पर पूछा है, स्वामी विवेकानंद के विचारों पर उल्लेख करिए शिक्षा में। चलिए देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद कहाँ पे हैं। महात्मा गांधी आपके आ गए, यहीं पे आपके होंगे स्वामी विवेकानंद जी। ये आपका देखिए आ गया। मैंने यहाँ पे देखिए टिक भी लगाया है नीले पेन से, ये पहले का टिक है, काला पेन है, यानी ये आपका स्वामी विवेकानंद वाला भी आपका पूछा गया था। शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की मूल्यांकन कीजिए। देखिए, शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का मूल्यांकन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका देखिए मिल गया।
आदर्शवाद हो गया आपका, और विवेकानंद वाला हो गया। फिर आपका समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या करिए। अब इसको देख लेते हैं। समाजीकरण, ये देखिए समाजीकरण क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपका भी मिल गया। देखिए इस पे भी इंपॉर्टेंट लगा हुआ रेड पेन से, यानी ये सब पहले के क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट लगा दिए थे मैंने 2022 में ही। ये 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा के अभिकर्ता के रूप में समाजीकरण। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? समाजीकरण से क्या समझते हैं? बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या करिए। तो आपका चौथा क्वेश्चन भी हो गया। चौथा क्वेश्चन भी देखिए आपका लगातार पूछे जाने वाला था, 22 में भी आया था ये क्वेश्चन। फिर आपका पाँचवा क्वेश्चन जो है, शिक्षा पर आधुनिकीकरण या औद्योगिकरण के प्रभाव का वर्णन करिए। शिक्षा पर आधुनिक औद्योगिकरण के प्रभाव का वर्णन करिए। हम लोग देखेंगे अब की बार शिक्षा पर आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के प्रभाव। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, आपका क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे रेड पेन से पहले से ही टिक मारा हुआ है, यानी ये आपका 2022 में भी इम्पोर्टेंट बताया गया था, 2022 में आया था। तो शिक्षा आधुनिकीकरणीय की अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसके कारण उसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना करिए और शिक्षा से को संबंध को दर्शाइए आधुनिकीकरण से। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो आपका सेक्शन ए का 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपका 2 क्वेश्चन को करना है सेक्शन ए में से। और पहले में से जो पहला प्रश्न दिया है इसमें चारों के 4 क्वेश्चन के अर्थ आपको 250 शब्दों में लिखने हैं। फिर आप लोग आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में भी क्या करना है? 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चनों में आपका 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। सेक्शन ए जैसे आपका 7वां हो गया, 7वां में ए भी दिया हुआ, 8वां में भी दिया, 9वां में भी दिया। तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं। 7वां का ए भी करिए, 8वां का ए भी करिए, 2 हो गया आपका, या 6वां या 9वां करिए। तो इसको आपको 2 करना है। तो ये था फर्स्ट पेपर का आपका संपूर्ण जानकारी, फर्स्ट पेपर की संपूर्ण जानकारी। तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। 7वां पूछा गया पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की विवेचना। फिर 7वें के बी में पूछा गया अच्छी पाठ्य पुस्तक की विवेचना की विशेषताओं की विवेचना करिए। फिर 8वां में देखिए आपका पूछा है प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषता की विवेचना कीजिए। फिर पूछा गया 8वें के बी में विवेक शिक्षा के सिद्धांतों की विवेचना करिए। 9वां पूछा गया बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता की व्याख्या करिए। 9वें का बी पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या करिए। ये आपका आखिरी जो देगा सेक्शन बी में से आपका रहेगा 4 क्वेश्चन में भी रहेगा ए बी करके रहेगा। तो आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर आपका 6वां देखिए आ गया यहाँ पे। 6वां क्या हुआ? शिक्षा दर्शन के क्षेत्र का वर्णन करिए। शिक्षा दर्शन के क्षेत्र का वर्णन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। शिक्षा दर्शन क्षेत्र का वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है आपका। फर्स्ट अध्याय जैसे खोलेंगे आप लोग तुरंत आपका दिया हुआ है शिक्षा दर्शन का वर्णन। और 6वें के बी में वेदांत शिक्षा दर्शन के शैक्षिक उद्देश्य का वर्णन करिए। वेदांत शिक्षा, आपका वेदांत शिक्षा भी दिया हुआ है इसी में। मैं खोज के आपको दिखा भी दे रहा हूँ वेदांत शिक्षा का वर्णन कहाँ दिया है। प्रकृतिवाद हो गया आपका। वेदांत शिक्षा का वर्णन देखिए इस बार भी टिक लगा हुआ था इस पर नीले पेन से, वेदांत शिक्षा का वर्णन करिए। तो दोस्तों ये था आपका फर्स्ट पेपर ज्ञान एंड पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम 2022 में पूछे जाने वाले ये सभी प्रश्न थे। अब उम्मीद है कि आपका दोस्तों 2023 में भी इन्हीं सब प्रश्नों से पूछा जाए। तो दोस्तों जिन बच्चों का प्रश्न था कि सब फर्स्ट ईयर का भी पेपर बनाया, तो मैंने फर्स्ट ईयर का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बता दिया दोस्तों। इसी में से पढ़ के जाइएगा, इसी में से आपका 99% आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक इजाज़त दीजिए अपने भाई पंकज को। जय हिंद, वंदे मातरम।